क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक बिल्कुल आम सी रात अचानक एक भयानक सपने में बदल गई हो? तो चलिए आज चर्चा ग्राम चैनल की कुछ ऐसी ही कहानियों की गहराई में उतरते हैं जो जहन में बस जाती हैं। आज के इस विश्लेषण में हम सफर पर चलेंगे 3 अलग-अलग कहानियों के। हर कहानी हमें उस धुंधली सी लाइन के और करीब ले जाएगी, वो लाइन जो हमारी इस दुनिया को एक ऐसी अनजानी दुनिया से अलग करती है जहां कुछ भी हो सकता है। तो हमारी पहली कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम से परिवार की रोड ट्रिप से। सोचिए, एक नई नवेली कार, लंबा सा सफर और रात का हल्का सा रोमांच। लेकिन ये सफर एक ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। अब घंटों की ड्राइविंग हो चुकी है और दिन रात में बदल गया है। हाईवे की लाइटें भी धीरे धीरे कम हो गई हैं और सड़क बिल्कुल सुनसान। बच्चों को भूख लग रही थी और वो पूरा परिवार उस अंधेरे में बस खाने की कोई एक जगह ढूंढ रहा था। जब परिवार अंदर बिल दे रहा था तो उनका छोटा बेटा अंकित बस यूं ही बाहर निकल आया। उसे क्या पता था कि उस घने अंधेरे में कोई या कुछ उसका इंतजार कर रहा था। जब अंकित ने अपने पापा को उस लड़की के बारे में बताया तो उन्होंने इसे मजाक में टाल दिया। उन्हें लगा, अरे बच्चे हैं, कल्पना कर लेते हैं। फिर भी एक जिम्मेदारी समझकर उन्होंने ढाबे के मालिक को बताने का फैसला किया कि शायद उनकी बेटी बाहर घूम रही है। पिता ने बड़े आराम से मालिक से कहा, भाई साहब, आपकी बेटी बाहर अकेली है, उसे अंदर बुला लीजिए। उन्होंने तो बस एक भलाई का काम समझकर कहा था, लेकिन मालिक के चेहरे पर जो भाव आया उसे देखकर उनके होश उड़ गए। मालिक का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था। उसकी आंखें डर से फैल गईं, मानो उसने सच में कोई भूत देख लिया हो। और फिर वो कांपती हुई आवाज में बोला, मेरी कोई बेटी नहीं है। ढाबे का मालिक बस चिल्ला रहा था, अभी इसी वक्त यहां से भाग जाओ, और बुरी तरह घबराकर अपनी दुकान बंद करने लगा। वो परिवार हैरान और अब बुरी तरह डरा हुआ सीधा अपनी कार की तरफ भागा और वहां से निकल गया। उन्हें बहुत बाद में जाकर यह एहसास हुआ कि वो किसी इंसान से नहीं बल्कि एक ऐसी आत्मा से मिले थे जो आज भी अपने आखिरी पल जी रही है। तो वो तो थी एक पल भर की डरावनी मुलाकात। लेकिन हमारी अगली कहानी एक ऐसे साये के बारे में है जो बस जाता है और फिर जाने का नाम ही नहीं लेता। ये कहानी है एक बिन बुलाए मेहमान की। आधी रात के बाद जब पार्टी खत्म हुई और सब सो गए, तब एक अजीब सिलसिला शुरू हुआ। स्टूडियो का जो भारी ताला लगा हुआ दरवाजा था वो अपने आप खुलने लगा। पहले तो लगा कि शायद हवा होगी, लेकिन जब ये बार बार हुआ तो उन्हें समझ आ गया कि वो वहां अकेले नहीं हैं। जो चीज़ एक अजीब सी घटना से शुरू हुई थी ना, वो देखते ही देखते एक भयानक सिलसिले में बदल गई। पहली रात को दरवाजा खुला, अगली सुबह बाहर एक मरा हुआ कुत्ता मिला, फिर उन्हें आंगन में एक अकेली लड़की खड़ी दिखी, और सबसे अजीब बात, जिस किसी ने भी उसे देखा वो बीमार पड़ गया। और जब उन्होंने मकान मालिक को ये सब बताया, तब जाकर असली भयानक राज सामने आया। ये कॉम्प्लेक्स उसी जगह पर बना था जहां बिल्डर की छोटी बेटी की एक हादसे में मौत हो गई थी। मकान मालिक ने उन्हें सीधी चेतावनी दी, अगर वो फिर से दिखे तो उसके पास बिल्कुल मत जाना। ये इस बात का सबूत था कि वो एक बेचैन रूह के साथ रह रहे थे। अच्छा, तो हमने एक ऐसे साये की बात की जो बस गुजर जाता है, और एक ऐसे साये की जो घर कर लेता है। लेकिन ये जो आखिरी कहानी है ना, ये इन सबसे अलग है। ये एक ऐसे सफर के बारे में है जिसका कोई अंत नहीं। एक ऐसी बस जो आपको कहीं नहीं ले जाती। बस में बैठे यात्री बड़े अजीब थे, और एक बूढ़े आदमी ने तो एक रहस्यमयी चेतावनी भी दी। लेकिन असली खौफ तब शुरू होता है जब रवि को एहसास होता है कि खिड़की के बाहर के नज़ारे, वही पेड़, वही खेत बार बार आ रहे हैं। वो एक ऐसे बुरे सपने में सफर कर रहा था जिससे वो जाग नहीं सकता था। और फिर अचानक जोर से ब्रेक लगते हैं और बस बीच रास्ते में रुक जाती है। उस घने सन्नाटे में ड्राइवर पीछे मुड़ता है और बिना किसी भाव के ऐलान करता है, सड़क खत्म हो गई है। एक तरफ वो था जो रवि को लग रहा था कि वो बस एक मामूली बस में बैठकर घर जा रहा है, और दूसरी तरफ थी असलियत, एक ऐसी हकीकत जो 20 साल पहले हुए एक भयानक हादसे में दफन थी। वो एक मुसाफिर नहीं था, वो बस एक याद था। और देखते ही देखते बस और उसके सारे यात्री हवा में गायब हो गए। रवि सड़क पर अकेला खड़ा था, और तभी उसका फोन बजता है। दूसरी तरफ से पुलिस की आवाज आती है, और वो जो कहते हैं उसका कोई मतलब नहीं बनता। बेटा, तुम वहां नहीं हो। और जैसे ही वो पुल से नीचे देखता है, उसे मलबे में वो जंग लगी बस दिखती है,
और उसके अंदर उसका अपना शरीर। 20 साल गुजर चुके थे और वो अब भी वहीं था। उसे एहसास होता है कि वो मर चुका है, लेकिन ये अंत नहीं था। ये तो एक अलग ही खौफ की शुरुआत थी। एक साया उसके पीछे से फुसफुसाता है, कल तुम ड्राइवर बनोगे। वो सिर्फ एक भूत नहीं था जो अपनी मौत को दोबारा जी रहा था। नहीं, वो उस श्राप का अगला हिस्सा बनने वाला था, जो हमेशा हमेशा के लिए उस बस को चलाने और नए शिकारों को उनके अंत तक ले जाने के लिए मजबूर था। तो इन तीनों कहानियों में कॉमन क्या है? एक हाईवे का भूत, एक घर में बसा साया और एक बस जो कहीं नहीं जाती। ये सब हमारे सबसे गहरे डर को छूती हैं कि ये जो हमारी जानी पहचानी दुनिया है ना, ये उतनी भी सुरक्षित नहीं है जितना हम सोचते हैं। किसी भी पल कुछ अनजाना इसमें दाखिल हो सकता है। रवि की कहानी एक बहुत परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है। सोचिए, अगर किसी को अपनी मौत बार बार जीने का श्राप मिले, तो क्या वो सिर्फ एक भूत है या वो खुद एक चलती फिरती प्रेत बाधा बन जाता है? ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो बेहतर है और कुछ सफ़र कभी शुरू ही ना हो।